खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। महावीरा टेरेस के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखों के गिर्द बिलाल का चेहरा गर्दिश करने लगा। उस शख्स के लिए माह का वजूद क्या था, कितनी मोहब्बत की थी उस शख्स से, और उसने महज एक बदले के लिए उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत को पांव तले रौंद दिया। महावीरा के कानों में बिलाल की आवाज गूंजने लगी। तुम्हारी तकलीफ तो उसकी तकलीफ से बहुत कम है। तुम तो बहुत आसानी से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। उसकी तकलीफ तो इतनी थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और अपनी जान ले ली। क्या वो नहीं जानता था कि महावीरा उसके धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? क्या वो इन 2 माह में माह को, उसकी मोहब्बत को जरा सा भी नहीं जान पाया था? महावीरा ने दर्द की शिद्दत को ना सहते हुए आंखें बंद की और बिल्डिंग से कूदने के लिए पांव आगे बढ़ाया। मैं जा रही हूं बिलाल, कभी तो आपको मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, कभी तो आपको मेरी कद्र होगी, फिर आपको भी मालूम होगा मोहब्बत में तड़पना क्या होता है। मोहब्बत सिखाने वाला ही जब छोड़ जाए तो रूह को छलनी कर देने वाली तकलीफ क्या होती है। कभी तो आपको भी ये तकलीफ महसूस होगी, कभी तो आप भी मुझे पुकारेंगे बिलाल, जैसे मैं आज आपको पुकार रही हूँ। आ जाओ बिलाल, कहीं देर ना हो जाए, आ जाओ, तुम्हारी महावीरा तुम्हें पुकार रही है। उसने जेरे लब कहा और नीचे की जानिब कूदने के लिए अपना पांव ढीला छोड़ा। तभी एक मसीहा आया जिसने उसका हाथ थामकर उसको जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहा। उसने महावीरा को हाथ से पकड़कर खींचा और वो उसके सीने से टकराई। माह को उससे मोहब्बत की खुशबू महसूस हुई। उसने अपना चेहरा उस मसीहा के मुकाबिल किया। बिलाल। बेसाख्ता महावीरा की जुबान से उसका नाम अदा हुआ और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या इस जालिम शख्स को माह की मोहब्बत खींच लाई थी या उसे अपने संगीन जुर्म का एहसास हो गया था? वीरा। उसकी पुकार पर माह ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। शहरोज। महावीरा जेरे लब बड़बड़ाई। शहरोज को अपने दिल में उठती तकलीफ महसूस हुई। काश तुम इतनी मोहब्बत मुझसे करती वीरा, मैं कभी तुम्हारी आंखों से आंसू ना गिरने देता, शहरोज ने दिल ही दिल में कहा। महावीरा एक झटके के साथ शहरोज से दूर हुई और उसकी तरफ बेयकीनी से देखने लगी। क्यों? माह ने सिर्फ इतना ही कहा। शहरोज ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कितना मुश्किल था उसके लिए माह को बताना। तुम मां बनने वाली हो वीरा, वो कहकर खामोश हुआ। महावीरा के सर पर हैरत का पहाड़ टूटा। उसके जहन में बिलाल की कुर्बत के सभी मंजर गोल गोल घूमने लगे। उसने हाथों से अपने सर को जकड़ा और जमीन पर गिरती चली गई। शहरोज तेजी से महावीरा के करीब आया और उसे गिरने से बचाया। वीरा, क्या हुआ तुम्हें? वीरा, आंखें खोलो। वो उसके चेहरे को थपथपाने लगा। उसने माह को बाजू में भरा और नीचे की जानिब बढ़ गया। वो सीढ़ियां उतरता हुआ आ रहा था जब सुल्तान साहब माह को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल रहे थे। माह, क्या हुआ मेरी बच्ची को? सुल्तान साहब ने महावीरा को बेहोश देखकर शहरोज से पूछा। अंकल, आप डॉक्टर को बुला कर लाएं, मैं वीरा को बिस्तर पर लेटाता हूं। सुल्तान साहब डॉक्टर को बुलाने के लिए भागे। शहरोज माह को बिस्तर पर लेटाने लगा तो उसका चेहरा माह के चेहरे के करीब हुआ। उसने आज पहली बार माह को इतना करीब से देखा था। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को आंखों के रास्ते दिल में उतारने लगा। तभी दरवाजा खुला और सुल्तान साहब के साथ डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। शहरोज ने माह का सर तकिए पर रखा और उससे दूर हुआ। डॉक्टर ने माह को चेक करना शुरू किया। सुल्तान साहब परेशानी से हाथ मसलने लगे। दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से ये बेहोश हुई हैं। आपने इनसे कोई ऐसी बात तो नहीं की? डॉक्टर ने सुल्तान साहब और शहरोज से पूछा। सुल्तान साहब शहरोज की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अंकल, वीरा खुद को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। क्या मतलब खत्म करना चाहती थी? सुल्तान साहब परेशान हुए। अंकल, इस बात को छोड़ें, अब वीरा आपके सामने है, आप फिक्र मत करें। शहरोज ने सोचा कि सुल्तान साहब को पूरी बात ना बताई जाए तो बेहतर है। सुल्तान साहब ने बोलने के लिए होंठ खोले जब डॉक्टर बोला, कल मैंने इन्हें डिस्चार्ज कर दूंगा क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल इनके लिए ठीक नहीं है। इन्हें बाहर घुमाए फिराएं
ताकि पुरानी बातों को भूल सकें और टाइम पर मेडिसिन देते रहें। ठीक है, सुल्तान साहब बोले। आहिल ने फारिया के घर के बाहर गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर गेट खोलकर अंदर कदम रखा। अभी वो अंदर दाखिल हुआ ही था जब उसकी नजर लॉन में बैठी फारिया और उसके साथ रेहान पर पड़ी। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या रेहान भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने में शामिल था? एक सवाल जो आहिल ने खुद से किया। वो लंबे लंबे डग भरता उनके सर पर आन खड़ा हुआ। फारिया और रेहान आहिल को देखकर चौंक गए। क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हंसो अब भी। आहिल इन दोनों की तरफ देखता हुआ मुखातिब हुआ। आहिल, तुम कब आए? रेहान आहिल के गले मिलने के लिए उठकर उसके करीब हुआ। बस रेहान, आहिल ने एक हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। कब तक तुम दोनों अपने चेहरे पे दोस्ती का निकाब चढ़ाए रखोगे? वो बुलंद आवाज में बोला। फारिया बिना आंखें झपके आहिल की तरफ देख रही थी। कब तक मेरी पीठ पीछे वार करते रहोगे? आहिल की आवाज में लर्जिश पैदा हुई। कौन कहता है कि तुम दोनों मेरे बचपन के साथी, मेरे दोस्त हो? अरे ऐसे होते हैं दोस्त जो अपने ही दोस्त की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक आंसू आंखों के कटोरों से निकलकर आहिल के रुखसार पर बहने लगा। रेहान और फारिया ने सर झुका लिया। सारी जिंदगी जिन पर भरोसा करता रहा वही मेरी खुशियों के कातिल निकले। आहिल ने सख्ती से अपनी रुखसार से आंसू साफ किया। तुम फारिया, क्या मिला तुम्हें मुझे और जायशा को जुदा करके? बोलो, आखिर कितने दिनों तक तुम सुकून से जी ली? तुम्हारी वजह से मेरी बहन महावीरा आज हॉस्पिटल में पड़ी है। जायशा के भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। आहिल तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी बात सुनकर रेहान और फारिया दोनों ही आहिल की तरफ मुंह खोले देखने लगे। आहिल, मेरी बात सुनो। रेहान बोलने लगा जब आहिल ने उसकी बात टोक दी। क्या रेहान, क्या सुनूं मैं? तुम भी इसके साथ शामिल थे, इसीलिए आज भी इसके साथ ही हो तुम। आहिल दुख से रेहान की तरफ देखता हुआ बोला। वो मेरे साथ शामिल होता तो आज इसका भी यही हाल होता। फारिया ने आंखें झुकाए कहा। आहिल ने जब फारिया की तरफ देखा तो फारिया ने अपने ऊपर से चादर हटाई। आहिल के सर पर सातों आसमान टूट पड़े। फारिया का एक बाजू उसके धड़ से जुदा था और उसकी दोनों टांगें काटी जा चुकी थी। मुझे अपने ही दोस्त की जिंदगी उजाड़ने की सजा मिल रही है आहिल। एक एक्सीडेंट में मुझे अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सजा इसी दुनिया में दे दी। फारिया की आंखें भर आने लगी। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा था। तुम्हें पाने की जो उम्मीद मेरे दिल में थी, तुम्हारी जिंदगी में जायशा के आ जाने से मुझे वो उम्मीद टूटती हुई महसूस होने लगी। पहले मैंने जायशा को तुम्हारे माजी के बारे में बताया ताकि वो तुमसे बदजन होकर शादी के लिए हाँ ना करे, मगर तुम्हारे बीमार पड़ने पर उसने तुम्हें माफ कर दिया और मेरी आंखों के सामने तुम दोनों मंगनी के रिश्ते में बंध गए। तुम्हें खोने के डर से मैं पागल होने लगी। रेहान ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की मगर मैंने इसकी एक ना मानी। फिर एक दिन तुमने रेस्टोरेंट में जायशा के सामने मेरी औकात 2 कौड़ी की कर दी। अपनी बचपन की दोस्त को तुम दोनों के दरमियान से उठ जाने का कहा। मुझसे वो बेइज्जती बर्दाश्त ना हो पाई और मैंने तुम्हें और जायशा को अलग करने का एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारा मोबाइल लेने गई थी उस दिन मैंने तुम्हारी तरफ से जायशा को एक होटल के रूम नंबर 105 में आने का मैसेज किया। फिर अगले दिन मैं तुम्हें बहाने से एक रेस्टोरेंट में ले गई जहां मैंने एक खरीदे हुए लड़के को वेटर बनाया और तुम्हारे ग्लास में नशे की ऐसी गोलियां मिलवाई जिसके इस्तेमाल से इंसान बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लगता है मगर वो अपने होश में नहीं होता और वो नशा उतरने के बाद इंसान को कुछ याद नहीं रहता। जब मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए आ रही थी तब तुम पर नशे का असर हो चुका था। मैंने तुम्हारे घर के सामने गाड़ी जरूर रोकी थी मगर तुम्हें गाड़ी से उतारा नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर वही लड़का बैठा था जिसे मैंने होटल में वेटर बनाया था। मैंने तुम्हें बताया कि जायशा तुमसे मिलना चाहती है और उसने तुम्हें एक होटल में बुलवाया है। तुम नशे में होने की वजह से मेरी कही हुई हर बात मानते गए। मैंने तुम्हें जायशा के करीब आने का कहा और तुम मान गए। फिर हम तुम्हें होटल के रूम में छोड़कर आए और जायशा का इंतजार करने का कहा। वहां से आने के बाद मैं होटल के बाहर गाड़ी में जायशा का इंतजार करने लगी। जब मैंने जायशा को आते देखा तो अपना प्लान पूरा होता नजर आया। उस लड़के को मैंने उसी होटल में एक कमरा ले दिया था ताकि जायशा के जाने के बाद वो तुम्हारी हालत दुरुस्त कर सके और जब तुम उठो तो तुम्हें किसी बात का शक ना हो। अगली सुबह मेरे लिए फतह का दिन था। मैं बहुत खुश थी।
सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो चुका था। तुम अपनी शादी वाले दिन दूसरी कंट्री में चले गए थे। फारिया की बातें सुनने पर आहिल से सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था और इसे खबर भी न थी। अचानक आहिल के जहन में जायशा का आया कि कहीं उसके मरने में भी फारिया का हाथ ना हो। जायशा को भी तुमने ही मारा है ना? बोलो, क्या किया था उसके साथ तुमने? बोलो। आहिल फारिया को बाजू से पकड़कर झंझोड़ने लगा। जायशा को मैंने नहीं मारा आहिल। तुमने इस रात नशे में तुम जायशा के करीब गए थे, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। आहिल ने जोरदार थप्पड़ फारिया के रुखसार पर रसीद किया। घटिया औरत, तुमने मुझसे ये क्या करवा दिया? आहिल चिल्लाया। फारिया को होंठ फटकर खून आलूदा होने लगा। आहिल, उसे क्या मार रहे हो? वो तो कब की मर चुकी है। रेहान ने आहिल को पकड़कर फारिया से दूर किया। नहीं रेहान, मत रोको इसे। मैंने सिर्फ आहिल और जायशा की ही जिंदगी तबाह नहीं की। फारिया ने कहा तो आहिल और रेहान दोनों ही सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। बिलाल को सब कुछ बताने वाली मैं ही हूं, फारिया कहकर सर झुका गई। आहिल हैरत से फारिया की तरफ देखता रहा। कितना जहर भरा था उसके अंदर, जो कितने ही लोगों की खुशियों की जान ले गया। फारिया, ये तुम क्या कह रही हो? रेहान हैरत ज़दा फारिया को देखता गया। हाँ रेहान, आहिल के जाने के 3 माह बाद मेरा गुजर जायशा के मोहल्ले से हुआ। वहां मैंने देखा कि एक लड़का कुछ लोगों से जायशा और उसके माँ बाप के बारे में पूछ रहा है। अपनी फतह की खुशी मैंने उसे बता दिया कि आहिल सुल्तान नाम के लड़के ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला और उसने खुदकुशी कर ली। मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का जायशा का भाई है और आहिल से बदला लेने के लिए महावीरा को इस्तेमाल करेगा। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगी आहिल, क्योंकि मैं जानती हूं मैं इस काबिल नहीं। आहिल के लिए वहां रुकना अब मुश्किल हो गया था। वो भागता हुआ उसके घर से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर चीखने लगा। उसके पुराने जख्म तो ताजा हो ही चुके थे, मगर अपनी बहन की तरफ से जो जख्म मिले थे वो उसकी तकलीफ को दुगना कर रहे थे। उसने गाड़ी को जायशा के घर की तरफ मोड़ लिया। महावीरा को सुल्तान साहब घर ले आए थे। महा अब तक खामोश थी, शायद वो जिंदगी से रूठ चुकी थी। उसने खुद की जान लेने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि उसके साथ अब एक और जान थी जिसे महा को इस दुनिया में लाना था। वही अब उसकी जिंदगी थी। उसे अब अपने बच्चे के लिए ही जीना था। रात के 1 बजे नींद की टैबलेट्स के जेरे असर महावीरा गहरी नींद सो रही थी, जब उसके कानों में बिलाल के गुनगुनाने की आवाज गूंजने लगी। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने, झूठा ही सही, प्यार तो कर। बिलाल, कहाँ हो तुम बिलाल? महावीरा काले अंधेरे में उसको पुकार रही थी। मैं भूला नहीं तेरी हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। बिलाल, तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं, प्लीज एक बार सामने आ जाओ। उसकी सिसकियां अंधेरे में गूंजने लगी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो और ना कोई हो इस घर में। बिलाल प्लीज सामने आओ, देखो क्या हाल हो गया है मेरा तुम्हारे बगैर। महा जमीन पर गिर गई। उसके रोने में शिद्दत आई। माय वाइफ। बिलाल, बिलाल। महावीरा उठकर दीवानों की तरह भागने लगी। इधर आओ माय वाइफ। बिलाल, कहाँ हो तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे बिलाल। अपने पीछे देखो मेरी जान। महावीरा जल्दी से पीछे मुड़ी। चारों तरफ रोशनी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसका शौहर, उसका बिलाल उसकी नजरों के सामने था। वो प्यासी नजरों से उसे देखने लगी। जब उसके कानों में एक और आवाज आई, मामा। महावीरा ने उधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा। मामा, मेरा बच्चा बिलाल, देखो वो मुझे पुकार रहा है। कहाँ हो मामा की जान? इधर आओ मामा, इधर है हमारा बेबी, इधर है माय वाइफ। बिलाल के कहने पर माँ ने बिलाल की तरफ देखा। एक निहायत खूबसूरत 3 साल का बच्चा बिलाल की उंगली पकड़े खड़ा था। ओ मामा की जान, इधर आओ। महावीरा नीचे बैठकर बाजू खोले उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। वो बच्चा नन्हे नन्हे कदम उठाता महावीरा के पास आया। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ की जान। माँ उसके नर्म रुखसार चूमते हुए बोली। बिलाल ने उस बच्चे को माँ से दूर किया और उठा लिया। बिलाल, मुझे दो ना। माँ बाजू फैलाए खड़ी हुई। बिलाल एक एक कदम पीछे उठाने लगा। महावीरा परेशान होने लगी।
बिलाल, तुम कहाँ जा रहे हो? बिलाल बिना कुछ बोले उससे दूर होता गया। बिलाल, नहीं, प्लीज मत जाओ। बिलाल, मुझे छोड़कर मत जाओ। महा फिर से रोने लगी थी। देखते ही देखते अंधेरा फिर से छाने लगा और महावीरा अकेली रह गई। बिलाल, बिलाल, वो चीख चीख कर उसे पुकार रही थी। महा, मेरी बेटी। सुल्तान साहब महा के चीखने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आए थे। महा ने आंखें खोली मगर वो अभी तक ख्वाब के सहर में थी। डैड, बिलाल मुझे छोड़ गया और मेरे बच्चे को भी ले गया। वो हिचकियों से रोती हुई सुल्तान साहब को बताने लगी। सुल्तान साहब ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया। आहिल गाड़ी में बैठा जायशा के घर को देख रहा था। आज उसकी नजरों के सामने वो घर जला हुआ और वीरान खड़ा था। कभी उस घर में वो जायशा को देखने के लिए आया करता था। इस रात की सुबह वो सबसे पहले जायशा को देखने उसके घर आया था और उस घर को जला हुआ पाया। मोहल्ले वालों ने बताया कि घर वालों ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। आहिल की जिंदगी जायशा के साथ ही खत्म हो चुकी थी। अब तो वो बस एक जिंदा लाश था। 7 माह बाद वो खिड़की का शीशा खोले आसमान से गिरती शफाफ रुई जैसी बर्फ को टिकटिकी बांधे देख रही थी। जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर उसकी आंखों को भली लग रही थी। महावीरा ने एक हाथ खिड़की से बाहर निकाला तो नन्ही बर्फ उसके हाथ को चूमने लगी। महावीरा ने एक एहसास के साथ अपनी आंखें बंद की। इन 7 माह में वो बदल चुकी थी। उसने एक बार भी अपने बालों को नहीं कटवाया था, जिस वजह से उसके बाल अब उसकी कमर को ढांपने लगे थे। उसने पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया था। अब वो सादा से कमीज शलवार में मलबूस होती थी। महा, ठंड लग जाएगी, बंद करो खिड़की को, आहिल ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। महा ने खिड़की बंद की और आतिशदान के पास सोफे पर आकर बैठ गई। इन 7 माह से वो बहुत कम बोली थी। ये लो चाय। आहिल ने उसे चाय का मग पकड़ाया। महा ने खामोशी से मग पकड़कर होंठों से लगाया। मरी में आए हुए महावीरा और आहिल को आज 1 हफ्ता हो चुका था। महा की हालत इन 7 माह में भी संभलने ना पाई थी। इसलिए डॉक्टर ने सुल्तान साहब को मशवरा दिया कि महावीरा को ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहां कुदरत पाई जाती हो, क्योंकि कभी कभी जो इंसान इलाज से भी ठीक ना हो सके उसे कुदरत से शिफा मिल जाती है। आहिल ने महावीरा के साथ यहां आने का फैसला किया क्योंकि वो अपनी बहन की जिंदगी खराब होने में खुद को कसूरवार समझता था। आहिल ने इन 7 माह से लेकर अब तक अपनी जिंदगी अपनी बहन के लिए वक्फ कर दी थी। वो एक पल के लिए भी महावीरा से गाफिल न हुआ था। महावीरा जब से यहाँ आई थी, आहिल उसमें तब्दीली महसूस कर रहा था। अब वो पहले से बेहतर हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद उसे अब तक बिलाल का ख्वाब नहीं आया था जिससे वो नींद में चीखती चिल्लाती थी। आहिल आतिशदान में मजीद खुश्क लकड़ियां डालने लगा और महावीरा आतिशदान से उठती आग की तरफ देखने लगी। रात को नींद कैसी आई थी? आहिल ने पूछा। अच्छी, माह कहकर खामोश हुई। आहिल ने खिड़की की तरफ देखा, बर्फ थमती हुई नजर आई। आज शायद मौसम साफ हो, आहिल ने अंदाजा लगाया। महावीरा ने एक नजर खिड़की की तरफ देखा मगर खामोश रही। अगर आज स्नो फॉलिंग रुक गई तो तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, आहिल ने महावीरा की तरफ देखते हुए कहा। महावीरा ने हाँ में सर हिलाया। आहिल पहले भी उसे 2-3 बार लेकर गया था मगर ज्यादा ठंड होने के बायस वो 10-15 मिनट बाद उसे घर वापस ले आता। वो अपने घर से एक मुलाजमा को अपने साथ लेकर आए थे जो उनके लिए खाना बनाती और घर के बाकी काम करती। सुल्तान साहब उसके 1 हफ्ते में ही महावीरा से एक बार मिलने के लिए आ चुके थे। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को खुद से दूर किया था। नाश्ता करने के बाद 12 बजे के टाइम पर आहिल ने महावीरा को बाहर ले जाने का सोचा। बाहर चलें? आहिल ने खामोश बैठी महावीरा से कहा। महावीरा ने हाँ में सर हिलाया और उठने लगी। आहिल ने आगे बढ़कर उसकी उठने में मदद की। उसने माह को लॉन्ग कोट पहनाया और हुडी उसके सर पर दी, हाथों में ग्लव्स पहनाए और चलने लगा। माह का एक हाथ आहिल ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ वो अपने बड़े हुए पेट पर रखकर चल रही थी। आहिल दरवाजा खोले माह को बाहर लेकर आया। जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थीं, मगर गर्म लिबास पहनने की वजह से इन दोनों पर इस हवा का ज्यादा असर नहीं हो रहा था।
बर्फ से भरी जमीन पर इन दोनों के कदमों की चाप जोरों शोर से सुनाई दे रही थी। ठंड के मारे परिंदे दरख्तों पर बैठे अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। महावीरा ने शौक से उनकी तरफ देखा। उनका यूं ठंड से फड़फड़ाना उनकी मासूमियत को दुगना कर रहा था। 10 मिनट चलने के बाद महा को थकावट का एहसास हुआ। आहिल ने उसे एक बेंच पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। ठंड के एहसास से महावीरा अपने हाथ मसलने लगी। चाय पियोगी? आहिल ने महा को हाथ मसलते देखकर पूछा। महा ने हाँ में सर हिलाया तो आहिल उसके लिए पास ही चाय वाली दुकान से चाय लेने चला गया। 2 कप चाय के दे दें? आहिल ने दुकानदार से कहा। जी अभी देता हूं, उसने जवाब दिया। आहिल दुकान की तरफ पीठ किए खड़ा हो गया और दूर दूर तक फैले कुदरत के नज़ारे को देखने लगा। वो बड़ी दिलचस्पी से ये नज़ारा देख रहा था जब उसकी नज़र एक लड़की पर आकर ठहर गई। हैरत से आहिल के रोंगटे खड़े हुए। वो आंखें खोले उसे देखने लगा। ये उसका वहम था या हकीकत? वो उस लड़की की तरफ भागा। बर्फ से भरी जमीन जहां उतार चढ़ाव का कुछ पता न चलता था। आहिल भागते हुए कई बार गिरकर उठा। जायशा! उसने इतनी ऊंची उसका नाम पुकारा कि आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे, मगर आहिल को किसकी परवाह थी? वो तो बस जल्द अज जल्द उसके करीब पहुंचना चाहता था, उसे करीब से देखना चाहता था। देखते ही देखते वो लड़की अपनी जगह से उठी और चलने लगी। आहिल उसे जाता देखकर परेशान हुआ और भागता हुआ बार बार उसका नाम पुकारने लगा। जायशा रुक जाओ! जैसे जैसे आहिल भाग रहा था उस लड़की के चलने में तेजी आने लगी। जायशा! भागते हुए उसका पांव फिसला और वो एक गड्ढे में जा गिरा। सर पर चोट लगने की वजह से वो होश खोने लगा। जायशा! नीम बेहोशी की हालत में उसने आखिरी बार उसका नाम पुकारा, फिर होश की दुनिया से गाफिल हो गया। महावीरा आधे घंटे से आहिल का इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। वो परेशान होने लगी क्योंकि आहिल ने पहले कभी ऐसी लापरवाही नहीं की थी। उसने अपने कोट से मोबाइल निकालकर आहिल को कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। अब महावीरा की परेशानी में मजीद इजाफा होने लगा। उसने घर की मुलाजमा का नंबर डायल किया जो पहली ही बेल पर रिसीव हो गया। जी बीबी जी, मुलाजमा बोली। नूरी, मैं लेफ्ट साइड पर 10 मिनट के फासले पर हूं, जल्दी आओ। जी अभी आई। महावीरा ने कॉल डिस्कनेक्ट की। 10 मिनट बाद मुलाजमा उसके पास थी। बीबी जी खैरियत है? उसने आते ही पूछा। दुआ करो कि खैरियत हो। तुम यहाँ चाय वाली शॉप पर जाओ और देखो आहिल कहाँ रह गया है। उसे गए आधा घंटा हो गया, वो अभी तक नहीं आया। महावीरा परेशानी से बोली। जी मैं अभी देखती हूँ। भाई साहब, यहाँ एक लड़का आया था चाय लेने। उसने दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से पूछा। यहाँ तो कई लड़के आते हैं बीबी, आप किसकी बात कर रही हो? उसने चाय की पतीली में कप से चाय फेंटते हुए कहा। नूरी सोचने लगी कि अब कैसे बताए कि लड़का कैसा था। भाई साहब, उसकी आंखें नीली हैं। एक निशानी याद आने पर वो बोली। हाँ, एक लड़का आया तो था, मगर चाय का बोलकर उस तरफ भाग गया। चाय वाले ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। नूरी उस तरफ चलने लगी। 10 मिनट का फासला तय करने पर उसकी नजर गड्ढे में बेहोश हुए आहिल पर पड़ी। हाय मेरे अल्लाह, साहब जी को क्या हो गया? वो भागकर 2-3 लोगों को बुलाकर लाई। एक आदमी ने आहिल को कंधे पर उठाया और नूरी के पीछे पीछे चलने लगा। महावीरा मजीद परेशान होने लगी। 20 मिनट हो चुके थे और अब नूरी भी नहीं आई थी। इतनी देर बैठकर माह की कमर में दर्द होने लगा। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए उठी जब उसकी नजर नूरी पर और उसके बाद आहिल पर पड़ी। आहिल भाई, बेसाख्ता महावीरा के मुंह से निकला। क्या हुआ भाई को? माह ने नूरी से पूछा। पता नहीं जी साहब, एक जगह बेहोश पड़े थे। उसकी बात सुनकर महावीरा मजीद परेशान हुई। जल्दी घर चलो, उसने नूरी को कहा। नूरी उस आदमी को लिए घर की तरफ चलने लगी और माह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। घर पहुंचकर माह ने डॉक्टर को कॉल की, फिर आहिल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। आहिल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरों के सामने अभी तक जायशा का चेहरा था। जायशा! आहिल ने ज़ेरे लब उसका नाम लिया। महावीरा आहिल के मुंह से जायशा का नाम सुनकर चौंकी। भाई, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? महावीरा ने फौरन पूछा। आहिल ने अपने सर पर हाथ रखा जो इस वक्त शदीद दर्द कर रहा था। बीबी जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। नूरी आकर बोली। हाँ, अंदर भेजो उसे, माह ने कहा।
डॉक्टर ने आहिल के सर पर बैंडेज की और कुछ पेन किलर देकर चला गया। पेन किलर लेकर आहिल को कुछ सुकून महसूस होने लगा। भाई, आप जायशा का नाम क्यों ले रहे थे? महावीरा ने पूछना लाजिम समझा। महा, मैंने जायशा को देखा, आहिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। महावीरा हैरत से आहिल को देखने लगी। मगर वो रुकी। नहीं, वो जिंदा है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, वो जायशा ही थी। कुर्ब से आहिल की आंखें भर आने लगी। अगर ऐसा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। महा ने आहिल की आंखें पढ़ ली थीं। मैं अभी जाता हूं। आहिल उठकर बैठा। नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है। महा ने उसे रोका। महा, कहीं वो पहले की तरह मेरी जिंदगी से बिना कुछ कहे चली न जाए, आहिल भराई हुई आवाज में बोला। ठीक है भाई, लेकिन अपना फोन ऑन रखिएगा, नहीं तो मुझे बहुत फिक्र होगी आपकी। मैं फोन ऑन रखूंगा, और टेंस तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम बेफिक्र रहना, सब ठीक होगा। इस बार मैं एहतियात करूंगा। महा ने हाँ में सर हिलाया और आहिल चकराते सर के साथ बेड से खड़ा हुआ। वो अपना लॉन्ग कोट पहने घर से बाहर निकल गया। महावीरा खिड़की से उसे जाता हुआ देख रही थी। या अल्लाह, मेरे भाई को उसकी मोहब्बत लौटा दे। उसने दिल ही दिल में दुआ की और आतिशदान के पास आकर बैठ गई। इन 7 माह में आज का दिन पहला था कि महावीरा इतना बोली थी, वरना वो अक्सर हाँ ना में ही जवाब देती। 1 घंटा नाकाम कोशिश के बाद आहिल ने अपने मोबाइल से जायशा की तस्वीर निकाली और लोगों से पूछने लगा। 4-5 लोगों से उसे कोई फायदा हासिल ना हुआ। जिस तरफ उसने जायशा को देखा था वो रास्ता एक गरीब बस्ती की तरफ जाता था, जिससे आहिल को यकीन हो गया कि वो जायशा ही है। सर दर्द की वजह से वो एक कटे हुए दरख्त की जड़ पर बैठा और कुछ देर सांस लेने का सोचा। 10 साल की एक बच्ची खेलते हुए उसके पास से गुजर रही थी। इधर आओ। आहिल को वो बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो शर्माते हुए आहिल के पास आई और मुस्कुराने लगी। आहिल भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी एक बात मानोगी? आहिल ने बच्ची के रुखसार खींचते हुए कहा। जी। बच्ची ताबेदार थी। अल्लाह छोटे बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है, तुम मेरे लिए दुआ करो। वो कौन सी? बच्ची उसकी तरफ देखकर बोली। तुम दुआ करो मुझे जिसकी तलाश है वो आज ही मुझे मिल जाए। आप किसको ढूंढ रहे हो? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। आहिल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी तस्वीर देखोगी? बच्ची ने हाँ में सर हिलाया तो आहिल ने मोबाइल से जायशा की तस्वीर निकालकर उसको दिखाई। ये तो हमारी कुरान पाक वाली बाजी हैं। बच्ची जायशा की तस्वीर देखते झट से बोली। कुरान पाक वाली बाजी मतलब? आहिल खड़ा हुआ। हमें कुरान पाक पढ़ना सिखाती हैं। बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए आहिल की तरफ देखकर कहा। तुम मुझे इसके घर ले चलोगी? आहिल जल्दी से बोला। जी। वो बच्ची चलने लगी और आहिल उसके साथ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद बच्ची एक घर के सामने रुकी और दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। आहिल साकित खड़ा उसके घर के दरवाजे को देख रहा था। क्या आहिल आज जायशा को देख पाएगा? क्या आहिल उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला पाएगा? क्या वो उसकी जिंदगी में फिर से लौट आएगी या वो इस बार भी खाली हाथ रह जाएगा?